अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजमेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। जी आज हमने रात एक अजीबो गरीब किस्म का केस किया है कि इसको यानी कि ये मेर है, घोड़ी है, इसको रिटेंशन ऑफ द यूरिन और साथ कॉलर का मसला बना हुआ है, इन्फेक्शन ऑफ क्रीमर का मसला बना हुआ था। ये तकरीबन 3 से 4 दिन से ये ऐसे ही कर रही है। ये एक दोस्त डॉक्टरों को बुलाकर इधर हमारे ना इधर नज़दीक ही डॉक्टर है कोई, इनको ये रब्ता करके टेलीफोन करके बुलाया है आज से 3 दिन पहले। उन्होंने इसको लॉक्सन टाइप और साथ फिनाइल बुटाजोन टाइप और साथ यानी कि डायूरेटिक के लिए उन्होंने लासिस का यूज़ किया, लेकिन ये यूरिन तो इसने 2 घंटे के बाद यानी कि हिस्ट्री के मुताबिक इसने कर दिया, लेकिन दर्द में को 3 से 4 घंटे तक इसको फाका रहा, लेकिन बाद में फिर इसी तरीके के साथ ही इसको पेन होती रही। लेकिन इसके साथ साथ जब हमने इसको अगर देखा यानी कि ये यानी कि डॉक्टरों को हमने टेलीफोन करके पूछा क्या क्या आपने ट्रे यूज़ किया, तो एक ने कहा हमने लॉक्सन का यूज़ किया, दूसरे ने कहा हमने फिनाइल बुटाजोन का यूज़ किया, तीसरे ने बोला हमने साथ इसको मलफ्सिकेम टाइप और साथ सब के सब डॉक्टर यही लगा रहे थे। इसको लासिस के इंजेक्शन लगा रहे थे, कोई ड्रेटिक का इंजेक्शन लगा रहे थे, कोई डॉक्टर फुरसामेट का इंजेक्शन लगा रहे थे। और ये यानी कि ना केस वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाता था, लेकिन बाद में फिर ये अपनी टांगों की मदद से बार बार यानी कि दर्द की अलामत महसूस करने लग जाती थी। कभी ये बैठ जाती थी, कभी ये खड़ी हो जाती थी, कभी ये टांगें मारती थी। और ये एडवांस प्रेगनेंट भी है, तकरीबन 9th मंथ के करीब ही 9th मंथ की प्रेगनेंट भी है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि बार बार ये गिरने से, लेटने से और इसको चोट लगने से हो सकता है इसको बार्शन का मसला ना बन जाए। और सबसे मेन चीज़ तो ये कि नीचे से फर्श भी लगा हुआ है। हमने सबसे पहले तो ये इनको हदायत की कि इसके नीचे को तूड़ी का भूसा या फिर आप कोई यानी कि इतनी ज़्यादा को नरम जगह कर दें कि इसके बैठने में इसको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, इसको कोई चोट वगैरह ना लगे, ताकि इसमें बॉर्शन का मसला ना आ सके। ये देखिए हमने सबसे पहले आते ही इसको फौरी तौर पर इंजेक्शन लगाना नहीं शुरू कर दी, हिस्ट्री लेना शुरू कर दी। हिस्ट्री में सबसे पहले हमें ये मिला कि इसको मेन पॉइंट जो है वो कॉलिक है। और ये कॉलिक जो होती है घोड़ों में, अक्सर घोड़ों की यानी हम पहले बोलेंगे कॉलिक कहते हैं किसको है, घोड़े में दर्द शिकम, पेट की दर्द को कॉलिक कहते हैं। मरीज़ घोड़े के मिते या अंतड़ियों में खुराक, रेत, सैंड, गैस भर जाती है, जिनसे इन अज़ा में तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर में कॉलिक की सी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, जिनके पेट की दर्द की अलामतें शुरू हो जाती हैं। असबाब: जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दर्द अमूमी तौर पर निज़ाम के अज़ा में बेकायदगियों की वजह से होते हैं, लेकिन अज़ाए तौलीद व तनासल में मिलता जुलता है। दूसरी हालतें जिसमें पेट का दर्द महसूस होता है: पेड़ों की झिल्ली की सोजश, पेरोटीनियम झिल्ली की सोजश, टार्शन ऑफ द यूट्रस यानी कि रेम की मरोड़ी जिसको हम कहते हैं, टार्शन का पड़ जाना, बल का पड़ जाना, और गुर्दे की सोजश में भी अक्सर पेट दर्द की अलामत महसूस की जा सकती हैं। तमाम जिस्म के अज़ा में तशन्नुज की वजह से यानी कि दर्द की वजह से दर्द होता है। लेमिनाइटिस प्लोरेसी, फेफड़ों की झिल्ली का वर्म हो जाना, जिसमें भी पेट का दर्द महसूस किया जा सकता है। जब दर्द महसूस होता है, बहुत से अमराज जिनमें खाई हुई ग़िज़ा के बहाव में रुकावट होकर मैदा और आंतें फूल जाती हैं, इनकी दीवारों में वर्म हो जाता है। और इसके डायाफ्राम में यानी कि जब अंतड़ियाँ वगैरह फूलती हैं तो डायाफ्राम में भी दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से जानवरों में हमने देखा है कि हार्ट फेल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और खून की सप्लाई बंद हो जाती है और पेट में शदीद या मामूल की मुताबिक दर्द होना शुरू हो जाती है। कभी दर्द ठीक हो जाती है, कभी दर्द ज़्यादा हो जाती है, कभी जानवर लेट जाता है, कभी बैठ जाता है। और इसके साथ मामूली दर्द की अलामत पैदा करने का बहस होता है। अक्सर शदीद मर्द की सूरत में मौत का बहस सिर्फ दिल का आर्जा, दिल का सदमा होता है, या इसके साथ यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पैदा करदा अंदरूनी जहरों का खून में शामिल हो जाना। अक्सर औकात खून में पानी की कमी की वजह से पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको NS और रिंगर का यूज़ करवाया। और रिंगर में हमने इसको यानी कि कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, पहले तो हमने सबसे मेन चीज़ तो ये इसके पेट की दर्द को सुकून देने के लिए मेडिसिन दी। पेट की दर्द के लिए हमने सबसे पहले वही फ्लूटिक का हमने यूज़ किया 20 ml
क्योंकि इसको पहले 10 ml जो डॉक्टर थे पहले वो लगा रहे थे, लेकिन हमने साथ ड्रेटेक का यूज़ किया 10 ml। और साथ एक चीज़ और है, हमने इसमें यूज़ करते हैं नोस्पा के इंजेक्शन जो होते हैं, हमने 10 ml का यूज़ किया। और स्पासफोन का हमने यानी कि अगर नोस्पा का यूज़ किया और साथ स्पासफोन के 5 एम्प्यूल, नोस्पा 1 ml के यानी कि एम्प्यूल होते हैं, और स्पासफोन जो इंजेक्शन होता है वो 5 ml का पर एम्प्यूल होता है। ये हमने 5 एम्प्यूल ड्रिप में डाल दिए, जिससे इसके पेट की दर्द को फौरी तौर पर फाका हो गया था। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि इसको कम से कम 2 ड्रिपें लगाएं, ताकि इसके जिस्म में मज़ीद जो पानी की कमी है वो भी दूर हो जाए। और हम बात कर रहे थे कॉलक की। कॉलक असल में जब दर्द का ताल्लुक निज़ाम के अज़ा से होता है तो इसका असल यानी कि सबब कॉलक ही होता है। कॉलक की 2 अक़साम होती हैं, नंबर 1 स्पाज़मोटिक कॉलिक, नंबर 2 फ्लैचुलेंट कॉलिक। अब हम बताएंगे जब दर्द का ताल्लुक निज़ाम हज़म के अलावा पेट के दीगर अज़ा के साथ होता है, मसलन गुर्दे, मसाने वगैरह का दर्द हो, तो इसको हम स्पाज़मोटिक कॉलिक कहते हैं। मामूल असबाब में जवान घोड़ों में दूध का दांत का गिरना और बूढ़े घोड़ों में अक्सर हमने देखा है बूढ़े घोड़ों में दांतों की ख़राबी की वजह से खुराक अच्छी तरह चबाई नहीं जाती। और नंबर 2 मैदा में खुराक और गैस का भर जाना। नंबर 3 लालची जानवर खुराक ज़्यादा खा जाने की वजह से खुराक मैदा में जमा होकर रुक जाती है। नंबर 4 रेतली इलाकों में रेत खुराक की हमरा खा ली जाती है। ये रेत आंधी आंध में जमा हो जाती है, जिससे हमने सैंड कॉलक का नाम दिया है। नंबर 5 खाने में बद आदत घोड़े को मर्द में मुब्तला कर देती हैं। नंबर 6 बूढ़े घोड़ों को जवान की निस्बत ज़्यादा यानी कि कॉलक की अलामत होती है। मरूसी असरात बाज़ घोड़ों का औलाद मर्द को जल्द यानी कि इस बीमारी में मुब्तला कर देती है। यानी कि अगर एक घोड़े को है, अगर उसके यानी कि पीछे जो घोड़ी वगैरह या इनके बच्चे जो होते हैं उनमें भी ये आदत हो जाती है, यानी कि ये एक मरूसी बीमारी की अलामत में शामिल होते हैं। फौरी वजूहात यानी कि खुश्क पराली, गली सड़ी, फफूंदी वाली, उल्ली लगी वाली और इसके साथ साथ टॉक्सिन वाली खुराक देना बंद कर दें। और जो लोग देते रहते हैं, इनमें अक्सर लोगों जानवरों में ये जो कॉलक के ऐसी अलामत है ये होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 खुराक खाने के असरात में यानी कि खुराक खाने के औकात में बाकायदगी करना। नंबर 2 खुराक खाने के औकात में बाकायदगी करना। नंबर 3 थके मांदे घोड़ों से ज़्यादा काम लेना। नंबर 4 छुट्टी के दिनों में मामूल के मुताबिक घोड़े को पूरी खुराक देना। नंबर 5 खुराक खाने के फ़ौरन बाद पानी पिला देना। नंबर 6 अंतड़ियों और मैदा के तफैली कीड़ों की वजह से। नंबर 7 अंतड़ियों के किसी हिस्से का बल खाकर गांठ बन जाना या अंतड़ियों के किसी हिस्से के साथ वाले हिस्से में घुस जाना। इस बीमारी की अलामत सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ अलामत मर्ज अक्सर औक़ात कॉलक का सबब ख्वाह कुछ भी हो, शुरू की अलामत मिलती जुलती होती हैं। अगरचे इनकी शिद्दत मुख्तलिफ होती है। जानवर बेचैन हो जाता है, बार बार अपना पाँव ज़मीन पर मारता है, बार बार पेशाब करने की कोशिश करता है लेकिन पेशाब खारिज नहीं होता। पेट पर पाँव मारता रहता है, ज़मीन पर लेट जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, बार बार मुड़ कर कोख की तरफ देखता है, खिलाफ मामूल हालत में कभी कुत्ते की तरह बैठता है या पीठ के बल लेटता है। दर्द वक्फे से हो सकता है। शदीद दर्द की सूरत में जानवर अपनी बेकाबू हरकत की वजह से ज़ख्मी हो जाता है। जानवर की नब्ज़ का महसूस ना होना, जिस्म का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा बढ़ जाना, तनफ़्फ़ुस का झटकेदार हो जाना की अलामत ख्याल की जाती है। और इसके साथ जब ये देखें हमने साथ यानी कि ड्रिपें भी लगा दी थी, और ड्रिप लगाने के बाद एनएस की ड्रिप में भी हमने इंजेक्शन दिए। एनएस की ड्रिप में हमने इसको मेरे यानी कि फर्सोबाइट यानी कि हमने ड्रेटेक का इंजेक्शन 15 ml दिया था,
और फ्लूटक का इंजेक्शन हमने 20 ml दिया था। साथ हमने नोस्पा 5 ml दिए थे और साथ एक इंजेक्शन और था गुर्दे की दर्द के लिए होता है स्पासफोन 5 ml पर एम्प्यूल 5 इंजेक्शन हमने इसकी ड्रिप में डाल दिए थे। नंबर यानी कि रिंगर में हमने क्या किया था, रिंगर लगाने में हमने इसमें कुव्वत के लिए ताकत के लिए सबसे पहले हमने इसको नोवामेन और साथ साइनोकोप और डेक्सामेथासोन टाइप बल्कि नहीं एवल का इंजेक्शन डाला था, क्योंकि जो प्रेग्नेंट थी एवल हमने 10 cc इसकी ड्रिप में डाला था। और इसके साथ हमने फिर भी इसको हमने स्टमक ट्यूब लगाकर, ये देखिए हमने स्टमक ट्यूब नेज़ल के ज़रिए स्टमक ट्यूब को अंदर एंटर किया है। एंटर करके हम देख रहे हैं कहीं ये नेज़ल ट्यूब जो होती है, स्टमक ट्यूब जो होती है, ये कहीं फेफड़ों में ना चली जाए। हम बार बार तसल्ली कर रहे हैं कहीं फेफड़ों में ना चली जाए। अगर स्टमक में हो तो आवाज़ आती है, यानी कि स्टमक की सी आवाज़ आती है, जैसे कि मैदे में यानी कि गैसेस की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, मैदे की खुराक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो हमने पूरी तसल्ली की, बार बार तसल्ली की। हो सकता है कि इसके यानी कि एपिग्लैंड से होती हुई फेफड़ों की नाली में ना चली जाए। और ये सबसे मेन चीज़, स्टमक ट्यूब पास करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि स्टमक ट्यूब पास करते वक्त आप देखें कि इसका यानी कि फेफड़ों की नाली में ना चला जाए, और इसको देखते रहना चाहिए और बार बार देखते कर, और इसकी हवा को कान को लगा कर देखें। अगर फेफड़ों में होगी तो हवा जो फेफड़ों की गैसेस की हवा जो ऑक्सीजन होगी उसकी बहुत ज़्यादा हवा होगी, आपको महसूस हो जाएगा कि इसके ये फेफड़ों में चली गई, इसको नहीं इधर यानी कि लिक्विड पैराफिन इंजेक्ट नहीं करनी है। ये हमने जब इसको नेज़ल यानी कि स्टमक ट्यूब को लगाकर यानी कि इधर जो जगह थी वो कम थी, हमने गोली को थोड़ा सा बाहर की तरफ किया और स्टमक ट्यूब का जो बाहर वाला हिस्सा था जहाँ पे वो लगा हुआ कप लगा हुआ है, वो हमने दीवार के ज़रिए अंदर से बाहर को करके ऊपर से हमने लिक्विड पैराफिन का 1 लीटर जो है अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट कर रहे हैं, ताकि इसके यानी कि स्टमक में डायरेक्टली तौर पर 2 लीटर जो है ना फ्लूइड चला जाए, ताकि जो कॉलर की सी अलामात है वो भी साथ क्लियर हो जाए। क्योंकि बाकी तो इंजेक्शन पेन किलर ही लग रहे थे, यूरिन के लिए इंजेक्शन लग रहे थे, लेकिन असल में स्टमक के लिए किसी ने भी कोई चीज़ नहीं दी, क्योंकि ये इसके मुंह में पकड़कर या कोई बोतल के ज़रिए या नाल के ज़रिए इसको चीज़ पिलाना बहुत मुश्किल होती है। तो पहली बात तो ये मुश्किल भी होती है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जानवर नाल के ज़रिए या बोतल के ज़रिए ड्रेंचिंग के ज़रिए ये लेना बहुत ज़्यादा इसका ख़तरा, यानी कि ड्रेंचिंग नमूनिया का भी बन सकता है। अक्सर लोग जो होते हैं गलती की वजह से जल्दबाजी में आकर इसको नाल के ज़रिए बोतल के ज़रिए पिलाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर जहाँ घोड़ों में हमने देखा है ड्रेंचिंग का मसला बन जाता है। ये नेज़ल जो स्टमक ट्यूब होती है ये बिल्कुल ईजी होती है, आप लेकर आएँ और फील्ड प्रैक्टिस में ये यूज़ लाजमी करें। इससे एक तो यानी कि आपके काम में निखार पैदा हो जाएगा, दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जानवर में यानी कि कोई दवाई वगैरह देनी है, मेडिसिन देनी है, या कोई फ्लूइड देना है, तेल सरसों देना है, तेल अलसी देना है, या कोई लिक्विड पैराफिन का सोल्यूशन देना है, कोई भी चीज़ देंगे तो वो ज़ाया नहीं होगी, पूरी की पूरी मिकदार स्टमक में चली जाएगी। और साथ हम ये बात कर रहे थे स्पाज़मोटिक की, यानी कि इसकी क्या क्या अलामत है। तशन्नुस से पैदाशुदा दर्द खुराक अंतड़ियों और मैदा में जमा होकर खराश पैदा करती है और अंतड़ियों के पट्ठों का तशन्नुज हो जाता है, जिसके बाहिस दर्द पैदा होता है। दर्द मुतवातर नहीं होता बल्कि दर्द का हमला वक्फों के बाद होता है। स्पाज़मोटिक के मरीज़ जानवर की मकद मुतवातर सिकुड़ती और फैलती रहती है। अगर मकद में हाथ डाल दिया जाए तो अंदरूनी मकद गुब्बारे की मानंद यानी कि कशादा होता है और जानवर का पेशाब और लिद बंद हो जाती है। ये हम बात कर रहे थे स्पाज़मोटिक कॉलर की। अब हम बात करेंगे फ्लैचुलेंट कॉलर की। फ्लैचुलेंट कॉलर आंतों और बेल मखसूस आंत के हिस्से कोलन में हवा भर जाती है, जिससे अंतड़ियाँ फूल जाती हैं और दर्द पैदा हो जाता है। सब्ज़ चारे और उल्ली लगी खुराक गैस पैदा हो जाती है, पेट फूल जाता है, कोख यानी कि वक्खी हाथ मारने से ढोल की सी आवाज़ पैदा होती है और दर्द मुतवातर रहता है। अंतड़ियों के फूलने से पर्दा शकम डायफ्राम पर दबाव पड़ता है, जिससे तंगी तनफ़्फ़ुस की अलामत ज़ाहिर हो जाती है। पर्दा शकम यानी कि डायफ्राम पर दबाव कम करने के लिए बाज़ औक़ात घोड़ा कुत्ते की तरह बैठता है। घोड़ा थोड़ी ही देर के बाद
وقفے وقفے کے بعد بار بار پیشاب کرتا ہے۔ اگر مقد میں ہاتھ ڈالا جائے تو بازو آنت کے آخری حصہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ یہ فلیچولنٹ کولک کی علامات ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ علاج ٹریٹمنٹ آف دی کولک، معدے کے علاج کے لیے دافع درد کو سکون دینے کے لیے یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں فینائل بوٹازون دے سکتے ہیں، میلاکسیکیم دے سکتے ہیں، لوکسن دے سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا فلونیکس میگلومین کے انجیکشن دے سکتے ہیں، نوسپا دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈکلوران کے انجیکشن دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس باقی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی آئٹم ہوتی ہے فلیچولنٹ کولک کے لیے، اسپازموٹک کولک کے لیے اسپاز فون کے انجیکشن دے سکتے ہیں۔ اور سکون آور دوائیات استعمال کی جانی چاہیے، یعنی کہ ڈیزیپام کا یوز کروایا جائے۔ اگر آپ نے ڈازائلاس کا یوز کرنا ہے وہ بھی اتنی مقدار میں یوز کریں کہ جانور زیادہ بے ہوش نہ ہو جائے، بس جانور کو سستی سی علامات ہونی چاہیے، سست ہونا چاہیے۔ اور جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے لاحق ہونے والے صدمہ سے متاثرہ گھوڑے نظر انداز کر کے ضرورت کے مطابق مائعات بذریعہ ورید دے کر پانی کی کمی کو دور کیا جائے، یعنی کہ NS ڈرپیں وغیرہ لگائی جائے، ساتھ DS وغیرہ اور اپنا DS رنگر اور NS کی ڈرپوں کا آپ نے یعنی کہ انرجی لیول کو پورا کرنے کے لیے دیا جائے۔ مثلا نارمل سلائن سلوشن، سوڈیم بائی کاربونیٹ کا سلوشن KCl اور اس کے ساتھ نیزو گیسٹرک ٹیوب کے استعمال کر کے مائعات کے دباؤ سے پیدا ہونے والے تناؤ کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو نیزو گیسٹرک ٹیوب ہوتی ہے اس سے سب سے مین چیز ہوتی ہے جانور کا پھارا ختم ہو جاتا ہے، گیسز جو ہوتی ہے وہ ٹیوب کے ذریعے سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اور سب سے دوسری جو زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم لیکوڈ پیرافین یا السی کا تیل، سرسوں کا تیل، تلوں کا تیل اور اس کے ساتھ یعنی کہ کوئی آپ یعنی کہ چکنائی والی چیز دے کر آپ جانور کو کافی حد تک یعنی کہ گیسز کو اور انفیکشن آف کریومن کو، کولک کو، درد کو کافی حد تک جانور کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گھوڑوں میں ڈائی آکٹائل سوڈیم سلفوسکسینیٹ اسٹومک ٹیوب کے ذریعے جانور کو یوز کروانی چاہیے، اور ساتھ میگنیشیم سلفیٹ 0.5 سے 1 گرام فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے بذریعہ اسٹامک ٹیوب جانور کے جسم میں یعنی کہ اسٹامک میں بھیج دینی چاہیے۔ سینڈ کالک میں بھی مفید ہوتا ہے، اور روزانہ نظر یعنی کہ ضروریات سے زیادہ مقدار میں مائعات کا بذریعہ ورید دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ پہلے بیان کردہ دوائیات کا استعمال سکم کولن کی انفیکشن کو مؤثر طور پر ختم کرتی ہے۔ انفیکشن سے پیدا ہونے والی کولک آنتوں کا جمع ہونا اور انفیکشن یا ریز سے پیدا ہونے والے کولوں کا علاج کرتے وقت خوراک کی بے اعتدالی کو ختم کرنا چاہیے، اور جانور کو ریت ملی غذا سے بھی بچانا چاہیے۔ جانور کو پانی مہیا کرنا چاہیے، اور پانی مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فلیچولنٹ کولک میں تنگی تنفس سے دم گھٹ کر اکثر جانوروں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر موت کا اندیشہ ہو تو ٹروکر اینڈ کنولا لگا کر ہوا خارج کر دینی چاہیے، اور گھوڑے کے لیے خاص ٹروکر کنولا لگایا جاتا ہے جو کہ ہوا کو خارج کرتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے جب اس کو یعنی کہ اسٹامک ٹیوب کے ذریعے لیکوڈ پیرافین وغیرہ ڈالی اور ساتھ ہم نے انجیکشن وغیرہ لگائے، ڈرپیں وغیرہ لگائی، تو یہ دیکھیں اپنی یعنی کہ یہ دیکھیں گھوڑی جو ہے نارمل حالت میں آ گئی ہے، یہ چارہ بھی کھانے لگ گئی ہے، اور اس کے ساتھ گھوڑی اپنی یعنی کہ ریلیکس ہو گئی ہے، اور اس کی ٹانگ وغیرہ جو زمین پر مار رہی تھی بار بار یہ بھی اس سے سکون ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں ایک ہی خوراک سے یہ جانور ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہم نے اگلے دن بھی جا کر اس کا یعنی کہ مکمل طور پر چیک اپ کیا، دیکھا اور پوچھا اگر اس کو کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ بولا نہیں بھائی، یہ دیکھیے ساتھ یہ اپنا یعنی کہ لد وغیرہ بھی کر رہی ہے، اور لد کرنے کے بعد اس نے یورن بھی کر دیا ساتھ ہی۔ یہ یورن کی ہم نے ویڈیو نہیں بنائی، یہ پہلے یورن کر چکی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے یہ لد کی ویڈیو بنا دی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ یعنی کہ دونوں یعنی کہ یورن اور یعنی کہ کولک کی سی علامات بھی کلیئر ہوگی، کیونکہ ہم نے اسٹامک ٹیوب کے ذریعے سے اس کو 2 لیٹر لیکوڈ پیرافین کو انٹر کر دیا تھا، اور انجیکٹیبل طور پر ہم نے NS اور رنگر اور DS وغیرہ میں ہم نے ٹرپوں میں وہ جو ہم نے پہلے بیان کردہ انجیکشن ہے وہ بھی ہم نے بتا دیے تھے، جس سے یہ گھوڑی ایک ہی خوراک میں بہتر ہو گئی تھی۔ پھر بھی ہم نے احتیاطی تدابیر کو بہتر کرنے کے لیے کل آ کر یعنی کہ اس کو دوبارہ چیک کیا، جس سے یہ گھوڑی بالکل تندرست تھی۔ اس کا ہمیں مالک نے بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، شفا یاب ہو گئی۔